तो दोस्तों जीपीएस के बारे में शायद आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। जब भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तुरंत हम अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को ऑन करते हैं और हम हमारी मंजिल तक आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसी जीपीएस सिस्टम की वजह से हम बुरी तरह से चक्कर में भी फंस जाते हैं। हमें जाना कहीं और होता है और यह सिस्टम हमें कहीं दूसरी जगह ले जाके छोड़ता है। और तो और ये जीपीएस सिस्टम वो पूरी तरह से सिक्योर भी नहीं। यहाँ पर हमारे डाटा की कोई भी सिक्योरिटी वो अवेलेबल नहीं। धीरे धीरे हम सब इस जीपीएस के सिस्टम में फंसते ही जा रहे हैं और जिसका अंदाजा शायद कुछ ही लोगों को होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अपने भारत का खुद का स्वदेशी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आ चुका है और नाम है नाविक। तो आज इस वीडियो में हम नाविक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो नाविक है वो किस तरह से काम करता है, आखिरकार भारत को नाविक जीपीएस सिस्टम है वो क्यों बनाना पड़ा, और ये गूगल मैप या फिर जीपीएस से कितना बेटर है और कितना ये सिक्योर है। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नाविक के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको जीपीएस के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के समय हम जीपीएस के बगैर रह ही नहीं सकते। चाहे आप कहीं पर भी क्यों नहीं चले जाए, हर जगह हमें जीपीएस की आवश्यकता पड़ती है। चाहे अपन पैदल चल रहे हो या फिर गाड़ी में चल रहे हो या फिर एरोप्लेन में चल रहे हो, चाहे सैनिक क्षेत्र हो, चाहे युद्ध क्षेत्र हो, कोई भी एरिया क्यों नहीं, हर जगह हमें जीपीएस की आवश्यकता पड़ती है। और ये जीपीएस सिस्टम है वो ग्लोबली लेवल पे है वो काम करता है और ये पूरा का पूरा अमेरिका बेस है। अमेरिका बेस से यहाँ पे मतलब ये है कि जीपीएस सिस्टम पर अमेरिका का फुल कंट्रोल है। अगर वो चाहे तो किसी भी देश से इस जीपीएस सिस्टम को है वो पूरी तरह से बंद कर सकता है। अगर वो ये चाहे कि अपने इंडिया में जीपीएस सिस्टम को बंद करना है तो भैया वो आराम से है वो कर सकता है, क्योंकि आज भी हम पूरी तरह से जीपीएस सिस्टम पर आधारित हैं। अगर अमेरिका ने बोल दिया या सोच लिया कि भैया इंडिया से जीपीएस सिस्टम को बंद करना है तो भैया वो आराम से कर सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में अमेरिका ने अपने गूगल मैप से या अपने जीपीएस सिस्टम से यूक्रेन का लोकेशन है वो ही गायब कर दिया, हाइड कर दिया। तो ऐसे में रूस के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन के क्षेत्र का लोकेशन का पता ही नहीं लगा पा रहे थे। तो भैया यहाँ पर रूस है वो भी पीछे नहीं बैठने वाला था। भैया उसने भी इस गूगल मैप या जीपीएस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया, हैक कर लिया। वहां पर भी वो काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है भैया जीपीएस सिस्टम है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं और इसका जो डाटा है वो एक्यूरेट भी नहीं है। दोस्तों, वो एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि जीपीएस सिस्टम है वो लगातार अपडेट नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि ये ऑल वर्ल्ड या ग्लोबली लेवल पे ही वो काम करता है। मान लीजिए आज हमें जीपीएस पे किसी जगह नदी दिखाई जा रही है और हमारी ये इच्छा बन गई यार वहां पर एक अच्छी नदी है, चलो यार घूमने के लिए चलते हैं। लेकिन वो नदी आज से 2 साल पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वहां पर केवल पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन भैया अपन जीपीएस सिस्टम पे देखते हैं तो लग रहा है कि यार यहाँ पे तो नदी फिलहाल भी बह रही है और हम पिकनिक के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं कि नदी की जगह वहां पर हमें पहाड़ मिले। तो ऐसे में इनका जो डाटा है वो भैया एक्यूरेट नहीं है। इसके अलावा जो जीपीएस सिस्टम है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, आपके डाटा की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। दोस्तों, शायद आपने सोचा होगा कि जब भी हम अपने मोबाइल में ये गूगल मैप को या जीपीएस को यूज करते हैं तो शायद ये सोच रहे होंगे कि गूगल यार हमें बिल्कुल ये फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे गूगल भी आपको कोई भी सर्विस है वो फ्री नहीं दे रहा है। भले ही वो आपसे है डायरेक्टली पैसे नहीं ले, लेकिन आपसे वो इनडायरेक्टली पैसे ले रहा है। कैसे, पहले इसको आप समझिए। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, अपना जो गूगल मैप है वहां पर अपना लोकेशन रहता है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, एडवर्टाइज जो कंपनियां होती हैं, वो गूगल मैप से या गूगल से क्या करते हैं कि आपके लोकेशन का डाटा है वो खरीद लेती हैं और खरीदने के बाद आपके लोकेशन के हिसाब से आपके गूगल मैप पे या और कोई सिस्टम है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे आपने विजिट किया, गूगल पे आपने विजिट किया, तो वो ऐड वो शो करती हैं। तो वहां से भैया गूगल को इनकम होती है, क्योंकि आपका डाटा है गूगल ने किसी कंपनी को सेल कर दिया, बेच दिया, दूसरी कंपनी से खरीद लिया, तो भैया इनडायरेक्टली वो पैसा तो आपसे ही वसूल कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये डाटा सिक्योर नहीं है। तो कहने का मतलब भैया जीपीएस है आपकी बैकएंड की पूरी इंफॉर्मेशन वो रखता है और भैया एक्यूरेट
फ्रीक्वेंसी भी नहीं इसमें मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली लोकेशन का भी इसे पता नहीं लगता है। कई बार इसमें बुरी तरह से हम फंस भी जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। मेन हाईवे पे चलते हैं, कोई शॉर्ट रास्ता देखते हैं तो पता नहीं ये कहां ये हमें फंसा जाता है और बुरी तरह से हम फंस भी जाते हैं। अगर आप भी कभी फंसे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलिए, ये तो रहा जीपीएस सिस्टम। कहने का मतलब जीपीएस सिस्टम पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल है भैया अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका जैसा चाहे ऑल वर्ल्ड को अंगुलियों पे नचा सकता है। अब आप पता लगा सकते हो कि भैया क्या जीपीएस सिस्टम है। चलिए, ये तो रही बात जीपीएस सिस्टम के। बात करते हैं नाविक नेविगेशन सिस्टम की। आखिरकार भारत को नाविक नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, आपको याद होगा 1999 वाला साल, कारगिल की वो लड़ाई जिसमें भारत और पाक का युद्ध हो रहा था। और पाक के जो सैनिक हैं वो पहाड़ी क्षेत्र पे बैठे हुए थे, ऊपर पहाड़ों पे बैठे हुए थे और हमारी सेना नीचे थी। अब हमारी सेना उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको एग्जैक्टली लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा था, आखिरकार दुश्मन किस जगह बैठा हुआ है। तो ऐसे में भारतीय सैनिकों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। इस समस्या का समाधान करने के लिए भैया अपनी आर्मी ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि कैसे तैसे कैसे हमें यहाँ पे यदि एग्जैक्टली लोकेशन का पता लग जाता है तो भैया हम दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। तो भैया भारत सरकार ने क्या किया कि अमेरिका के साथ बात की, आप कैसे भी हमें जीपीएस सिस्टम की मदद से हमारे दुश्मनों का लोकेशन है वो हमें ढूंढने में मदद कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो भैया अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, नहीं भैया हम आपको कोई भी लोकेशन है वो नहीं बताएंगे। तो ऐसे में उसने भारत का साथ न देके पाकिस्तान है उसका उसने साथ दिया। तो उस दिन से हमें बड़ा ही एक दुख हुआ अपने भारतवासियों को, अपनी भारत सरकार को, यार जिस अमेरिका पे हम इतना विश्वास कर रहे थे आज उसने हमारी कोई भी मदद की। तो भैया उसी दिन से हमारे देश में नाविक नेविगेशन सिस्टम को तैयार करने की शुरुआत हो चुकी थी। वो साल था दोस्तों यहाँ पे 2005 का शुरुआत हो चुकी थी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का जो समय था 2011 का, लेकिन 2011 में ये प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सका और 2018 में ये प्रोजेक्ट है लगभग पूरा वो कंप्लीट हो गया। हालांकि फिलहाल नाविक जीपीएस सिस्टम है वो मोबाइल के लिए तैयार नहीं हुआ और तकरीबन यहां पर देखिए हमारा जो इसरो है लगातार इस पे है अगली प्रोसेस कर रहा है और धीरे धीरे जल्दी से मोबाइल में लाने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। इसके साथ यहां पे मैप माई इंडिया का नाम आपने सुना होगा, कंपनी है मैप माई इंडिया जो कि नेविगेशन सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। तो इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ भैया एग्रीमेंट किया है और जल्द से जल्द ऐसा सिस्टम है वो तैयार करने वाला है कि जल्दी से यहाँ पे जीपीएस है वो मोबाइल के लिए भी तैयार है वो किया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत का नाविक और अमेरिका का जीपीएस सिस्टम इसमें काफी डिफरेंस है। मजबूती की देखें तो अपना जो नाविक है वो बेटर है जीपीएस से या फिर गूगल मैप से। वो इसलिए मैंने आपको बताया कि एक तो ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, कौन सा जीपीएस, ठीक है, और इसका डाटा वो भी एक्यूरेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ पे नाविक में ये सिस्टम नहीं है, पूरी तरह से सिक्योर है क्योंकि उसका पूरा जो कार्य है पूरी जो सिस्टम है भैया अपने इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में, तो सिक्योरिटी का मामला तो रहता नहीं। इसके अलावा यहाँ पे अपने नाविक की एक और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है वो तो हमें केवल एक लोकेशन बता रहा था, एक अंदाजा हमें बता रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें एग्जैक्टली लोकेशन का भी पता लग जाता है। और तो और ये जो नाविक सिस्टम है वो अपने किसान भाइयों के लिए भी बेटर है, अपने जंगली क्षेत्र के लिए भी बेटर है कि कौन सी आपदा आने वाली है उस आपदा का हम पहले ही पता लगा सकते हैं, उस आपदा का निवारण कैसे हो उसका भी पता लगा लेते हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोकेशन को चिन्हित किया गया है जो कि आपको जीपीएस पर नहीं देखने को मिलेंगे। अब देखिए अपना ये जो नाविक सिस्टम है फिलहाल अपने इंडिया बेस पे काम कर रहा है, यानी फिलहाल नाविक सिस्टम की तकरीबन 8 सैटेलाइट हैं जिनका पूरा जो फोकस रहता है वो अपने इंडिया पे ही रहता है। और इंडिया के कुछ जो पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, इस एरिया का भी नेविगेशन अब आराम से वो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपन मोबाइल में नहीं देख सकते क्योंकि मोबाइल के लिए फिलहाल इनकी एप्लीकेशन वो तैयार नहीं हुई है, धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लगने वाला है। फिलहाल आप भुवन मैप पे जाओगे, वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो वहां को नाविक सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा और वहां पे आपको एग्जैक्टली लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो भैया ये जो नाविक सिस्टम है हमें तो बहुत ही अच्छा लगा।
इसके अलावा मैंने आपको यहां पे बताया कि फिलहाल यहां पे इसके 8 सैटेलाइट हैं जो केवल अपने इंडिया पे फोकस कर रही हैं, और धीरे धीरे इंडिया की ये मंशा है कि इस नाविक सिस्टम को ग्लोबली है वो किया जाए, यानी वर्ल्ड बेस पे इसको तैयार किया जाए और क्षेत्रों को भी इसमें लोकेशन है, नेविगेशन सिस्टम है वो डाला जाए। अगर मान लीजिए इसको ग्लोबली कर दिया जाता है, हमारा सिस्टम थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो भैया दूसरे जो देश है हमारे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपने जीपीएस सिस्टम को बंद कर सकता है। तो ऐसे में भैया भारत है इसके लिए एक मजबूत तरीका वो बनाने वाला है, एक नई कड़ी है वो तैयार करने वाला है, जिसमें ऑल वर्ल्ड के देशों को इसमें शामिल है वो करने वाला है। अब आगे देखते हैं कि देखिए फिलहाल इसका एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा, काफी सारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल ये जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है वो मोबाइल में काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मोबाइल का जो हार्डवेयर है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहां पे इंडिया गवर्नमेंट ने इन मोबाइल कंपनियों को साफ साफ बोल दिया है, अगर आपको भारत में मोबाइल बेचना है तो उसका हार्डवेयर इस तरह से आपको तैयार करना है जिसके अंदर भारत का खुद का स्वदेशी नाविक जो मैप है वो चल सके। तो ऐसे में भैया इन मोबाइल कंपनियों पे थोड़ा सा आर्थिक बोझ है वो जरूर पड़ने वाला है, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम है वो तैयार हो जाएगा। और तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 2023 से अपने भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है वो आपको अपने मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी यदि आपको नाविक की हाईलाइट देखनी है तो आपको भुवन की जो वेबसाइट है जो कि अपने इंडिया की है वो भी मैप का काम करती है। मैंने आपको बताया कि अपना ये जो पूरा जो सिस्टम है वो इसरो के द्वारा तैयार किया जा रहा है, लेकिन मैप माई इंडिया है और भुवन है, ये मैप कंपनी है अपने इंडिया की, इनके साथ मिलकर है इसरो काम कर रहा है। तो भुवन की वेबसाइट पे जाके आप नाविक का पूरा सिस्टम देख सकते हो। जब आप इनका मैप देखोगे, इनका लोकेशन देखोगे, एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा पाओगे यार भारत का नाविक सिस्टम है बड़ा ही शानदार है, जो कि हमें जीपीएस सिस्टम में या गूगल मैप में देखने को नहीं मिलते। गूगल मैप में हमें आज भी काफी सारी खामियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना नाविक सिस्टम है इतना मजबूत हो जाएगा कि ऑल वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियां हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार की यह सोच है कि इस नाविक को धीरे धीरे ग्लोबली किया जाए। तो जैसे इसको ग्लोबल कर दिया जाएगा वैसे वैसे दूसरे देश हैं भारत की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि यार आज के समय जीपीएस सिस्टम की तो हर देश को है वो आवश्यकता है। और आज के समय जो बड़े बड़े देश हैं जैसे रूस है, जापान है, अमेरिका है, चीन है, इन्होंने खुद का अपना जीपीएस सिस्टम है वो तैयार कर रखा है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने ग्लोनोस है वो तैयार कर रखा है। अगर यूरोप की बात करें तो इन्होंने गैलीलियो नाम का अपना जीपीएस सिस्टम तैयार कर रखा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम है वो तैयार कर रखा है। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं उन्होंने अपना खुद का जीपीएस है वो तैयार कर रखा है, वो किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं। तो ऐसे में भारत ने भी अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है वो तैयार कर लिया है। अब उसे दूसरे देश पे डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर है, इसमें काफी खामियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे काफी इसमें सुधार है वो किया जा रहा है। अब जैसे जैसे भैया अमेरिका को इसके बारे में पता लगा तो भैया वो भी घबराने लग गए हैं कि यार अब तो इंडिया हमारे पे डिपेंड ही नहीं रहेगा। लेकिन एक बात वो अलग है, देखते हैं कि आगे अपना इंडिया का नाविक है वो किस तरह से काम करता है। और दोस्तों अगर मेरी बात करूं तो यहां पे देखिए जो नाविक सिस्टम है मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा है कमेंट करके आपको अपनी राय है जरूर बताना। और इस नाविक सिस्टम के अंदर इंडिया को क्या क्या करना चाहिए या फिर इसरो को है क्या क्या फैसिलिटी है वो देनी चाहिए वो भी कमेंट करके है जरूर बताना, ताकि यार एक थोड़ा सा फीडबैक है हम अपने इंडिया के लोगों से वो ले सके और हम भी जान सके आखिरकार हमारे भारतवासी हैं वो इस मैप के अंदर क्या चाहते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपको भी ये पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर कर दीजिएगा। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। और दोस्तों नाविक के बारे में जैसे नए नए अपडेट आते रहेंगे तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी देता रहूंगा। मिलता हूं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।